छायावादी काव्य की विशेषताएं। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का एवं विशेषताओं का निरूपण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है आत्माभिव्यंजन। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु बनाया। छायावादी काव्य में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसादकृत आंसू काव्य और पंतकृत उच्छ्वास नामक कविता इस कथन के समर्थन में पेश की जा सकती हैं। पंत जी ने अपनी प्रिया को मन मंदिर में बसाकर उसे पूजने का उल्लेख निम्न पंक्तियों में किया है। उन्होंने लिखा है, विधुर उनके मृदु भावों से तुम्हारा कर नितना श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमार मूंद दोहरे दिगद्वार। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की सत्य पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी अनुगूंज निम्न पंक्तियों में है। निराला लिखते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। वेदना की जो प्रधानता उनकी कविताओं में है उस पर उनके जीवन की छाया है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। दूसरी विशेषता सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में भाव दशाओं के वर्णन में रमी। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके प्रभाव की व्यंजना निम्न पंक्तियों में प्रसाद जी ने अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। वे लिखते हैं, कमल से जो चारु दो खंजन प्रथम, पंख फड़काना नहीं थे जानते, चपल चोखी चोट कर अब पंख की, विकल करते भ्रमर को आनंद से। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी उसमें बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। कहानी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन निम्न प्रकार किया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ कवि ने सुकुमार अंग उरोजों का वर्णन तो किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में ही किया गया है। सौंदर्य परमात्मा के द्वारा मानव को प्रदत्त सात्विक वरदान है। प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्त सांकेतिक शैली में उन्होंने की है। श्रद्धा का सौंदर्य फूलों के पराग, सुगंध एवं मकरंद से युक्त है। प्रसाद जी लिखते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाण पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। तीसरी विशेषता श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। उन्होंने लिखा है, निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है। पंत जी लिखते हैं, तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन,
तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन। नहीं जानती क्या निज बल तुम, जिन अपार आकर्षण वियोग श्रृंगार के अतिभव चित्त प्रसाद के आंसू में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका चित्र निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। रो रो शिशक शिशक कर, रो रो कर शिशक शिशक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी। कविवर पंत ने भी वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ। उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा। पंत जी लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कसक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है। पंत जी लिखते हैं, तड़ित सा सुमुख तुम्हारा ध्यान, प्रभा के पलक मार और चीर, गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर, मुझे करता है अधिक अधीर। जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण, खोजते हैं सब तुम्हें निदान, खोजते हैं तब तुम्हें निदान। महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। चौथी विशेषता नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पंत ने देवी माँ सहचरी प्राण कहकर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके विचारों को जाना जा सकता है। पंत जी ने लिखा है, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है। निराला ने लिखा है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छब अच्युत। पांचवी विशेषता रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन नियंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है। न जाने कौन आए द्युतमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद ने कहानी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। पता नहीं वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है और क्या है। प्रसाद जी लिखते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने वाली गंगा, यदि वह हृदय के भाव है तो मैं उससे जन्म लेने वाली कविता। निराला लिखते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता। महादेवी के काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। छठी विशेषता प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे
हंसते रोते हुए भी दिखाया है। पंत जी लिखते हैं, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, आंसू ओस के आंसू नीला आकाश। यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामक कविता में वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करवा सके। वे लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलम्बन बनाकर अपनी अनेक कविताओं में किया है। वस्तुतः आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत की बादल कविता में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। कामायनी में प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया है। संध्या घनमाला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छीत, गगन चुंबनी शैल श्रेणियाँ, पहने हुए तुषार किरीट। किरीट कहते हैं मुकुट को। आलम्बन रूप के अतिरिक्त दीपन रूप में, अलंकार के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण छायावादी काव्य में हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्त संगत होगा। सातवीं विशेषता है दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवित्री हैं। वे अपने वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघ खंड से करती हुई कहती हैं। महादेवी जी ने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, घेर मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कलती मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा के गद्य पद्य में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वे बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद के एक आंसू काव्य में वेदना की ही कहानी है। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि संसार में दुख की अधिकता है। यहाँ शांति जीवन पर्याप्त प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ शांति जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो सकती। पंत जी लिखते हैं, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रही है आरण्य चीतकार, शांति सुख है उस पार। आठवीं विशेषता राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। माखन लाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है। पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। उन्होंने कहा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंपृक्त नहीं थे। समाप्त।